का डर्टी गेम। जी हां, एक ए ने कश्मीर में कहर ढा दिया। घाटी में रहने वाले 20 लाख लोगों के लिए एक ए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया। ये ए है क्या? जम्मू कश्मीर में रहने वाले हिंदू शरणार्थियों का इस ए से क्या कनेक्शन है? इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। करीब करीब इस राज्य के 15-20% जनसंख्या ये विस्थापित के रूप में ये छोटी वेदना नहीं है। 60 साल हो गए, क्या इन विस्थापितों को पुनर्वसन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस जम्मू कश्मीर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में कई दौरे किए, वहां के दुख दर्द को अपनी पीड़ा बताया, उसी जम्मू कश्मीर की एक ऐसी दास्तान आज हम आपके सामने रख रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप ये सुनकर शायद दंग रह जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले करीब 20 लाख लोग हिंदुस्तान के नागरिक तो हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की नागरिकता उन्हें आज तक नहीं मिल पाई। कौन हैं ये 20 लाख लोग? क्या अपराध है इनका? और क्यों इनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि इनके तमाम अधिकार छीन लिए गए? वो अपनों के बीच रहकर भी बेगाने हैं और कश्मीर में रहकर भी उसका हिस्सा नहीं है। देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर में भरोसा दिलाया गया था कि उनको भी तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जो जम्मू कश्मीर के निवासियों को मिल रही हैं। इस भरोसे को ध्यान में रखते हुए तमाम लाखों की संख्या में हिंदू शरणार्थियों ने जम्मू कश्मीर को अपना निवास स्थान बनाया, लेकिन 6 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। आज भी ये लोग अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं और इसका जिम्मेदार माना जा रहा है आर्टिकल 35 कैपिटल ए को। आर्टिकल 35A, जी हां, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की आत्मा और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले देश के संविधान का ये वही अनुच्छेद है जिसने जम्मू कश्मीर में एक नहीं 2-2 पीढ़ियों की जिंदगी के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया है। देखो, आप जब हमारे पास हो ना, हमारे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। पढ़े लिखे बच्चे, ऐसे गंवार बच्चे नहीं हमारे। हाँ, लेकिन कोई मानते नहीं। हमारे भर्ती छूट गई, हमारी सब कुछ छूट गया। आजकल ऐसे दर बदर फिर रहे लोग बेचारे क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर के इसी बेहद अहम मुद्दे को आज हम जड़ से खंगालेंगे। करीब 60 साल से उनके साथ हो रहे भेदभाव को आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम वायदों के बाद भी अब तक हालात क्यों नहीं बदले। यतेंद्र शर्मा, जम्मू, इंडिया न्यूज। देश के संविधान ने हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। उसके तहत हम कहीं भी रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 35A ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले करीब 20 लाख हिंदू शरणार्थियों की जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। उन्हें कई अधिकारों से दूर रखा है। जरा इस बच्ची की आंखों में झांक कर देखिए। क्या आपको इसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक सूनापन नहीं दिखता? क्या इस बच्ची को बड़े सपने देखने का हक नहीं है? क्या इस बदहाली से दूर इसे भी अपनी जिंदगी संवारने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? आप कहेंगे यकीनन मिलना चाहिए, लेकिन कैसे? जम्मू कश्मीर में रहने वाले ऐसे ही लाखों लोगों के मन में यही सवाल पिछले 60 सालों से भी ज्यादा वक्त से कौंध रहा है। उन हिंदू शरणार्थियों के मन में जो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से आए तो थे, ये सोचकर कि वो अपने देश में जा रहे हैं, लेकिन यहां पराये बनकर रह गए। हिंदू शरणार्थियों की संख्या को देखते हुए तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार ने इन शरणार्थियों को 3 से 4 जिलों, जिसमें जम्मू, कठुआ, सांबा जैसे जिले थे, उनमें इनको बसाया। लेकिन तत्कालीन सरकार की सियासी बुद्धिमत्ता कहें या चालाकी,
जिसने आर्टिकल 35A की करारी चोट इनके हितों पर की, जिसका खामियाजा आज भी ये शरणार्थी अपने परिवारों के साथ भुगतने को मजबूर हैं। इन लोगों के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये लोग जम्मू कश्मीर में रहते तो हैं, लेकिन यहाँ की नागरिकता जिसे PRC कहते हैं वो इनके पास नहीं है। PRC का मतलब है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। PRC नहीं होने की वजह से जो एक गवर्नमेंट जॉब है, जिसकी एक अपॉर्चुनिटी हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे उनको मिलना चाहिए, वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं PRC की वजह से। तो मजबूरन उनको राइट छोटे मोटे काम धंधों से अपने छोटे मोटे काम उससे अपना रोजगार चलाना पड़ रहा है। PRC न होने की वजह से इन लोगों के सामने एक नहीं कई परेशानियां हैं। पहली परेशानी, ये राज्य में अपना घर और जमीन नहीं खरीद सकते। दूसरी परेशानी, इनके बच्चे राज्य में कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते। तीसरी परेशानी, राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। चौथी परेशानी, केंद्र सरकार की किसी भी योजना का फायदा नहीं मिल सकता। पांचवी परेशानी, विधानसभा चुनाव में वोटिंग का अधिकार न होने से उपेक्षित हैं। आज हमें ऐसा तकलीफ हो रहा है कि हमने पूरा सर्विस करके आए हम बाहर, और हमने पहले पूरा जिंदगी का पैसा जो है इस मकान में खर्च कर दिया। आज इस मकान का मालिक मैं, फिर भी मैं मालिक नहीं हूँ। मेरे बच्चे आज खड़ा होकर कहता है कि पिताजी आप लोगों ने क्या किया, हमारे लिए क्या सोचा है। तो ये चीज है कि अभी ना उनको भर्ती कर सकते हम। PRC एक ऐसा बड़ा कारण है जिसकी वजह से पश्चिम पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का जीवन बदतर हो गया है। वहीं एक कह सकते हैं आजाद भारत में गुलामी का जीवन जीने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये परेशानी सिर्फ हिंदू शरणार्थियों की है। जम्मू कश्मीर में रहने वाले हजारों गोरखा परिवारों का भी यही हाल है। ये वो लोग हैं जो देश के लिए जान पर खेल जाते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी गुजारने के बाद अपने ही घर, अपनी ही धरती पर पराई सी जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। PRC ना होने की वजह से रेगुलाइज नहीं हो पा रही है मेरी अपनी जो मकान। जब हम मकान तो हमारे आर्मी में नौकरी करके आके कम से कम इन्होंने पैसे से मकान तो बना लिया है। ये हमें 1961 में ये हमें अलॉट किया था गुलाम मोहम्मद बख्शी साहब ने। उसके बाद हमें PRC ना होने की वजह से हम ये 61 में अलॉट हो गया, लेकिन फिर भी मकान आपका नहीं है, तब से आप रह रहे हैं। बड़ी विडम्बना इन लोगों के साथ कि केंद्र सरकार तो इनको अपना नागरिक मानती है, लेकिन राज्य सरकार जो आर्टिकल 35 कैपिटल A है उसकी धारा के अंतर्गत इनको अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से तमाम जो मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित रहने को मजबूर हैं। PRC की परेशानी यहाँ सिर्फ हिंदू शरणार्थियों और गोरखाओं की नहीं, उन सफाई कर्मचारियों की भी है जिन्हें पंजाब से लाकर यहाँ बसाया गया था। जम्मू में एक वाल्मीकि नगर है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। जब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पूरे जम्मू में हुई थी, गंदगियों का ढेर लग गया था, तब तत्कालीन सरकार ने पंजाब के कुछ हिस्सों से, अमृतसर के आसपास से सफाई कर्मचारियों को बुलाया था और यह भरोसा दिया था कि जो सुविधाएं जम्मू के लोगों को हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को, वही सुविधाएं उन सफाई कर्मचारियों को दी जाएंगी। एक मदद मांगी थी उनको यहाँ पर लाकर, उस मदद के भरोसे वो यहाँ पर आकर बसे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि हालत उनके लिए भी इस PRC के बाब में जस के तस हो गए। ये वाल्मीकि नगर में रहने वाले इन लोगों को सिर्फ नगर निगम में नौकरी मिलती है और किसी विभाग में नौकरी के लिए सोच तक नहीं सकते। और यही वजह है कि ये लोग सिर्फ सफाई कर्मचारी बनकर रह गए हैं। न इनका कोई भविष्य है और न ही इनके बच्चों का। सवाल यह है कि क्या संविधान के आर्टिकल 35A के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी नहीं की गई है? यतेंद्र शर्मा, जम्मू, इंडिया न्यूज। आर्टिकल 35A को लेकर जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से बवाल होता रहा है। विधानसभा में इस पर बहस होती रही, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकला। जम्मू कश्मीर के लाखों लोग, जिसमें देश की रक्षा करने वाले गोरखा भी हैं, वो अभी भी इसे लेकर परेशान हैं। आर्टिकल 35A की पूरी कहानी क्या है और क्यों ये जम्मू कश्मीर में रहने वाले करीब 20 लाख हिंदू शरणार्थियों की जिंदगी में सबसे बड़ा ग्रहण बना हुआ है, उसकी कहानी कम चौंकाने वाली नहीं। दरअसल साल 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, लेकिन भारतीय संसद को इसकी भनक तक नहीं लगी। यानी संसद में पारित किए बिना अनुच्छेद 35A को संविधान में जोड़ दिया गया।
और इस अनुच्छेद को जोड़ा भी ऐसा गया कि संविधान की किताब में इसे खोजने पर ये आसानी से नहीं मिलेगा। इसे संविधान के अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट 2 में रखा गया। ये अनुच्छेद 35A क्यों खास है वो समझिए। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ये अधिकार देता है कि वो स्थायी नागरिक की परिभाषा तय कर सके। साथ ही ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ये भी अधिकार देता है कि वो राज्य के लिए अपने मन मुताबिक कानून बना सके। वो एक ऐसा प्रोविजन है जो कि अगर हम किसी के मौलिक अधिकार, एक पर्टिकुलर श्रेणी का मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता हुआ दिखे तो इस आर्टिकल की वजह से उसको हनन नहीं माना जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन इससे आता है। इस तरह यानी कि सरकार जो भी कानून लाती है, भले चाहे उसे कितना भी उल्लंघन होता हो, ये आर्टिकल उनको कवर करेगा और उल्लंघन ये उसको कवर करता है। एक ए ने कश्मीर में कहर ढा दिया है। कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके आगे की बात भी दिखाएंगे। हकीकत एक एक लेकर के आएंगे एक ब्रेक के बाद।